कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे दलहन के बाजार के बारे में। दलहन बाजार में आज जानेंगे चने, अरहर, उड़द, मूंग और मसूर दाल में कैसा कारोबार चल रहा है, कैसा कामकाज और ट्रेंड मार्केट में आज आप देख सकते हैं। आपको विस्तार से इस चीज की जानकारी देंगे खबरों में आगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले चने के बाजार के बारे में बात करते हैं। एक तरफा तेजी के बाद चने में स्टॉकिस्टों की बिकवाली की वजह से चने कीमतों में गिरावट के साथ कारोबार देखा गया है। स्टॉकिस्टों की मुनाफा वसूली से शाम के सत्र में चने के भाव में 75 रुपए तक की गिरावट दर्ज करी गई। हालांकि घटे भाव पर जहां बिकवाली कमजोर है, वहीं दाल मिलें जरूरत के हिसाब से खरीदारी भी करती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में इसकी कीमतों में हल्की नरमी आ सकती है, लेकिन एकदम से बड़ी गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि सितंबर का महीना है और एक्सपायरी भी चल रही है और आने वाले समय में एक अच्छा डिमांड वाला महीना है और बाजारों में जितनी मांग बढ़ेगी तो कीमतों में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी। अभी जो रेट चल रहे हैं वो 7800 से लेकर 7875 के बीच चल रहे हैं। दिल्ली के रेट हैं ये, 75 रुपये तक दाम यहाँ पर कमज़ोर हुए हैं। और अगर आप मध्य प्रदेश के लाइन के रेट देखेंगे तो यहाँ पे भी 7800 से लेकर 7825 रुपये के बीच मार्केट में चने में कारोबार देखा जा रहा है। इसके अलावा अरहर दाल के बाजार के बारे में बात करते हैं। सीमित तेजी मंदी बाजारों में संभव है। अरहर दाल में भी चालू मानसूनी सीजन में बारिश का दौर सितंबर अंत तक जारी रहने का अनुमान है, क्योंकि सितंबर के मंथ में एक कम दबाव वाला भी सिस्टम विकसित हो जाता है। अतः मानसून की वापसी में देरी का असर खरीफ फसलों की कटाई के साथ साथ उनकी क्वालिटी पर भी बराबर पड़ता हुआ नजर आएगा। इसका असर उत्पादकता पर भी पड़ने का डर है। प्रोडक्शन बाजारों में घटने की वजह से कीमतों में बढ़त आ सकती है। अरहर दाल के बारे में अगर बात करी जाए तो मांग कमजोर होने की वजह से, दाल मिलों में जो मांग है वो कमजोर होने की वजह से घरेलू बाजार में कीमतों में गिरावट दर्ज करी गई है। हालांकि चेन्नई में लेमन अरहर के भाव डॉलर में दूसरे दिन स्टेबल बने रहे और इसके अगर रेट के बारे में बात करते हैं तो 100 रुपए तक दाम घटकर दिल्ली में लेमन अरहर के 10,600 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास बाजारों में देखे गए। जानकारों के अनुसार म्यांमार से लेमन अरहर का जो आयात है वो बराबर हो रहा है और अफ्रीकी देशों से शिपमेंट में भी आगे सुधार आने का अनुमान नजर आ रहा है। केंद्र सरकार हर हफ्ते दाल की कीमतों की समीक्षा करती हुई नजर आ रही है। अतः मिलें जरूरत के हिसाब से खरीदारी कर रही हैं। कवक का सीजन होने के कारण आने वाले दिनों में अरहर में ग्राहकी बढ़ेगी, जिसकी वजह से कीमतों में बहुत ज्यादा गिरावट आने का अनुमान नजर नहीं आ रहा है। उड़द दाल के बारे में अगर बात करते हैं तो तेजी बाजारों में स्टेबल है उड़द दाल में, लेकिन मंदा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर भी शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा और त्योहारी सीजन भी है, जो डिमांड के चलते बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आएगी। सीमित खरीद बनी रहने की वजह से दाल मिलों में बाजारों में गुरुवार के दिन उड़द के साथ साथ मूंग की कीमतों में भी मिला जुला रुख देखा गया। हालांकि चने के साथ अरहर की कीमतों में हल्की सी नरमी के साथ कारोबार हुआ। बर्मा से आयातित जो उड़द है वो चेन्नई पहुंचकर एफक्यू और एसक्यू के जो भाव है वो स्टेबल बने रहे। उड़द एफक्यू के भाव सितंबर और अक्टूबर शिपमेंट के $965 प्रति टन CNF पर स्टेबल देखे गए। इस दौरान एसक्यू उड़द के दाम $1050 प्रति टन CNF बोले गए। इसमें व्यापारियों के अनुसार अगले महीने देश भर में दाल मिलें महाराष्ट्र और कर्नाटक से उड़द की खरीद करेंगी। गणेश उत्सव के साथ साथ नवरात्रि के दौरान उड़द में ग्राहकी अच्छी रहेगी और तमिलनाडु में इस समय शादियों का सीजन भी शुरू रहेगा और कीमतों में तेजी मंदी उत्पादक राज्यों में और सितंबर में बारिश कैसी होती है इस बात पर भी निर्भर कर सकती है। और जैसा कि अभी कुछ राज्यों में माहौल देखा जा रहा है, बारिश की वजह से काफी हद तक फसलों को नुकसान हुआ है, फसलें नष्ट हो चुकी हैं, तो इसका असर काफी बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन पर पड़ेगा और कीमतों पर बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आएगी। और इसके अलावा बात करते हैं अंत में मूंग और मसूर दाल के बाजार के बारे में। तो मसूर में जो स्टॉक है वो काफी ज्यादा मजबूत है, जिसके चलते इस तेजी बहुत ज्यादा नहीं है। और मूंग में बाजार कैसा रहता है ये आने वाले टाइम में बारिश पर और मौसम पर डिपेंड कर सकता है। मसूर दाल में दिल्ली में देसी मसूर के जो दाम है वो स्टेबल है। आयातित के भाव बंदरगाहों पर घटते हुए नजर आए हैं। व्यापारियों के अनुसार नेफेड की बिकवाली के साथ ही कनाडा के दाम कमजोर होने से घरेलू बाजार में सी कीमतों पर बाजारों में दबाव दर्ज किया गया। इसके भाव में हल्की नरमी आ सकती है। हालांकि खपत का सीजन होने के कारण मसूर दाल में मुख्य राज्य जैसे बिहार, बंगाल और असम में डिमांड अच्छी बनी रहेगी, जिसके चलते खरीद भी मिलों को मसूर की करनी पड़ सकती है और बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आएगी। बात करते हैं अगर कि बाजारों में रेट कैसा देखा गया तो दिल्ली में 6050 रुपए प्रति क्विंटल के रेट रहे देसी मसूर के। कनाडा में मसूर के भाव कंटेनर में 5900 रुपए प्रति क्विंटल पर स्टेबल देखे गए। इसके अलावा मूंग दाल के बाजार के बारे में बात करते हैं। दाम तेज रहे दिल्ली में। इंदौर में इसके भाव में हल्की सी गिरावट
दर्ज करी गई। व्यापारी मूंग की कीमतों में बड़ी तेजी मानकर नहीं चल रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक और महाराष्ट्र में नई मूंग की जो फसल है वो इस वक्त काफ़ी अच्छी स्थिति में है और मौसम अगर अनुकूल रहता है तो आने वाले दिनों में नई जो फसल की जो आवक है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। आवक अगर बढ़ती है तो मूंग में आपको सीमित तेजी देखने को मिल सकती है। फिलहाल रेट के बारे में अगर बात करते हैं तो दिल्ली में 50 रुपए तक दाम बढ़कर 8,350 से 8,660 रुपए प्रति क्विंटल तक देखे गए। और बाजारों में आने वाले दिनों में कैसा कारोबार देखा जाएगा, मसूर की कीमतों में तेजी मंदी, आने वाले दिनों में उत्पादक राज्यों में बारिश कैसी होती है, मानसून कैसा रहता है, इस बात पर भी काफी हद तक डिपेंड कर सकती है। ओवरऑल दलहन बाजार में जो कारोबार देखा जा रहा है, जो ट्रेंड देखा जा रहा है वो फ्लैट टू पॉजिटिव है। चने में बाजारों में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, क्योंकि एक अच्छा खपत का सीजन आने वाला है, डिमांड का सीजन आने वाला है, तो बाजारों में जरूरत के हिसाब से आप खरीदारी कर सकते हैं। ओवरऑल पूरे दलहन बाजार में मार्केट में ट्रेंड पॉजिटिव देखा जा रहा है। फिलहाल आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।